बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर यह तीसरी कड़ी है। इससे पहले के 2 पार्ट में हमने अष्टांगिक मार्ग में प्रवेश से पूर्व के पंचशील के नियमों का गहरे में अवलोकन किया है, ताकि हम अध्यात्म के मार्ग पर आसानी से बढ़ सकें। मैंने कुछ वीडियो बुद्ध के जीवन और उनकी आध्यात्मिक खोज पर भी डाली हैं, जो अभी तक 4 भागों में बन चुके हैं। उनसे आपको बुद्ध के जन्म से लेकर आध्यात्म की यात्रा तक का ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे अष्टांगिक मार्ग को और समस्त बुद्धिज्म को समझने में आसानी होगी। तो यह अच्छा होगा कि आप उन वीडियो को भी देखें, ताकि आप मूल रूप से इस समस्त दर्शन को समझ सकेंगे। अष्टांगिक मार्ग जैसे स्पष्ट ही है कि इसके क्रमबद्ध तरीके से 8 खंड हैं, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 खंडों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रज्ञा, शील, एकाग्रता। प्रज्ञा, इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को शामिल किया गया है। शील, इसमें सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव को शामिल किया गया है। एकाग्रता, इसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को शामिल किया गया है। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में बटा है। आज हम पहले भाग प्रज्ञा का जिक्र करेंगे, जिसका पहला भाग है सम्यक दृष्टि। सबसे पहले प्रज्ञा को समझते हैं। प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक ज्ञान। यह बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है, जिसका प्रायः परम ज्ञान के रूप में अनुवाद किया जाता है। अंतर्दृष्टि अथवा उच्च चेतना अवस्था इसके अधिक अनुकूल अर्थ हैं। प्रज्ञा के द्वारा सृष्टि के अस्तित्व के विषय में ज्ञान होता है कि यह सृष्टि अस्थायी है, दुख रूप है और अनात्म है, अर्थात यह वास्तविक सत्य से बिल्कुल भिन्न है। प्रज्ञा द्वारा सभी दुखों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार प्रज्ञा द्वारा ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि प्रज्ञा को अष्टांगिक मार्ग का पहला भाग क्यों माना गया है। अपने अंदर प्रज्ञा का प्रादुर्भाव करने के लिए एक जिज्ञासु को ऊपर बताए गए 2 बातों का अभ्यास करना होता है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। आज हम सम्यक दृष्टि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सम्यक का अर्थ है पूरा, सब, समस्त, उचित, उपयुक्त, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, भली भांति। इस प्रकार सम्यक दृष्टि का अर्थ हुआ पूरा देखना, समस्त रूप से देखना, उचित रूप से देखना, अच्छी तरह से, भली भांति देखना। सम्यक दृष्टि के अर्थ को अगर विस्तार रूप दें तो किसी भी घट रही घटना को या इस क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसको समस्त रूप से, अच्छी तरह से, भली भांति देख लेना, ताकि आप उस पर जो भी निर्णय दें या लें उसमें कुछ भी भूल चूक न हो, और उस क्षण में घटित घटना का पूरी तरह से अवलोकन और उसके परिणाम आपको ज्ञात हों। सम्यक दृष्टि एक बहुत बड़ी साधना है। जब भी अष्टांगिक मार्ग का विस्तार हुआ, वहां से ही जैन परंपरा का उदय हुआ, जो कि अष्टांगिक मार्ग की बहुत गहरे में अभ्यास के लिए ही बनाई गई है। समस्त जैन दर्शन अष्टांगिक मार्ग पर ही आधारित है, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप द्वारा विकसित किया गया था, जो बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद संघ के मुखिया रहे। सम्यक दृष्टि का अभ्यास जब एक जिज्ञासु शुरू करता है तो उसको सबसे पहले अपनी समस्त ध्यान की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचना होता है। बाहर को देखने की दृष्टि, दूसरे को देखने की दृष्टि, कुछ भी सोच लेने की आदत, अपने विचार व्यक्त करने की आदत, राजनीति, धर्म, समाज आदि में चल रही बातों में बिना अनुभव के, बिना पूरी जानकारी के अपनी प्रतिक्रिया दे देना, या उन बातों को अपने मस्तिष्क में रख कर घुमाते रहना, सोचते रहना ही सम्यक दृष्टि के अभ्यास में आ रही रुकावटें हैं। एक अभ्यासी को इन ऊपर बताई गई बातों को गहरे में अपने अंदर में बैठाना होता है कि यह सब व्यर्थ की बातें उसके अपने अवलोकन में बहुत बड़ी बाधा है।
एक अभ्यासी को धीरे धीरे अपनी जागरूकता और अपना होश सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि पर रखना होगा कि यहाँ सब कुछ ही एक नियम पर चल रहा है और न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई रूप है, न कोई कुरूप है। यानी कोई भी भेदभाव की दृष्टि, अपने को बड़ा या छोटा देखने की दृष्टि, बुराई और भलाई देखने की दृष्टि, यह सभी सम्यक दृष्टि के अभ्यास से चली जाती है और जागरूकता गहन होने लगती है। ध्यान अपनी तरफ लौट कर आता है, जिज्ञासु का दायरा बढ़ता है, वह संकुचित नहीं रह जाता। एक साधक जब लगातार सम्यक दृष्टि का अभ्यास करता है तो उसके सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। मिथ्या आरोप, प्रत्यारोप, दूसरे पर दोष लगाना, दोष देना, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी ठहराना, यह सब प्रकार की बुराइयों का स्वतः ही नाश हो जाता है। समस्त ध्यान साधक का अपनी ओर रह जाता है। सम्यक दृष्टि के भाग 2 में हम और गहरे से अवलोकन करेंगे कि सम्यक दृष्टि से किस तरह मन और शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं और दुख तिरोहित होने लगते हैं, जिसको बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग से समस्त दुखों का नाश हो जाता है।